खुला था। ठीक है को मौका मिला है सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर? आपने यंग कैंडिडेट को मैदान में उतारा है ये पीछे मैं क्या करूंगे, आप ऐसे बैठे। मैं सभी पार्टी के लीडर्स की इज्जत करता हूं, चाहे वो मुझसे बड़े हों उम्र में या मुझसे छोटे हों, और मैं सभी कैंडिडेट्स जो दूसरी पार्टी के हैं और हमारी पार्टी के, इनकी सबकी इज्जत करता हूं। और मैंने अपने साथियों को बताया कि आज के बाद कोई भी किसी लीडर की या किसी कैंडिडेट की नुक्ताचीनी न करें। हमें अपने काम से काम रखना है, जो हमारी पार्टी का एजेंडा है और जो मेरा एजेंडा रहा है उसको आगे चलाएं। लोगों की खिदमत करने के लिए हमें तो मैं नहीं जाना है। तो आजाद साहब, कहां पे आप देखते हैं टीपीएपी को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त पे सभी पार्टियां मैदान में हैं? इंशाल्लाह हमने अच्छा पढ़ा लिखा, दूसरी पार्टियों के भी अच्छे पढ़े लिखे, मैं ये नहीं कहता वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक नौजवान बेदाग इंसान है जो वकालत के साथ इलेक्टेड डीडीसी मेंबर भी है, चुने हुए मेंबर है। तो एक मरहला इन्होंने डीडीसी में पास किया है, अब सीधे पार्लियामेंट का बड़ा मरहला इनको फेस करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कामयाब हो जाएंगे। और एक तो यंगेस्ट है, 40 साल का, पढ़ा लिखा है, वकील है, एलोकेंट है, पार्लियामेंट में जाएगा तो अभी तक तो ये लोगों का इंडिविजुअल केसेस की वकालत करते थे, पार्लियामेंट जाएगा तो पूरी स्टेट के अवाम की वकालत करेगा। हो रही है 2 निशस्तों पर, तो क्या उम्मीद करेंगे डीपीएपी भी वहाँ पे है? आजाद साहब यंग कैंडिडेट को आपने मैदान में उतारा है सर, इस सवाल से बस। बहुत अच्छा, यंग भी है, एलोकेंट भी है, एडवोकेट भी हाई कोर्ट का है, डीडीसी का मेंबर चुना हुआ भी है। मुझे लगता है कि हमारा ये 40 साला नौजवान एडवोकेट जो अभी तक इंडिविजुअल केसेस फाइट करता था हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अब हमारा जो ये हमारी स्टेट की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ये डेमोक्रेटिक प्लेस है जो जमहूरियत की लोकसभा में, वहाँ हमारी रियासत की और रियासत की आवाम की नुमाइंदगी करेगा।